एक्सप्रेस न्यूज भारत के संवाददाता वसीम खान ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज में 2 साल पूरे होने पर वार्ड 28 का दौरा किया और इस दौरान वार्ड 28 की जनता से जाना कि इन 2 सालों में कितना काम हुआ। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या नाम आपका? मोहम्मद इरफान। इस वार्ड में कितने टाइम से रह रहे हो आप? इस वार्ड के अंदर रहते मेरे को है साल भर। साल भर। तो साल भर में कुछ आपने काम देखा? आपके जो पार्षद है वो करवा रहे हैं जो? मैंने अभी इस वक्त ही जो काम देखा है, इसके अंदर नई गटर लाइन डली है पूरी हमारे यहाँ, पानी की नई लाइन डल गई और ये नया रोड डल गया। तो आपके वार्ड में 1 साल पहले कोई समस्या थी जब आप आए थे जो उस टाइम पर? कोई जिस टाइम पर मैं आया था समस्या थी बहुत ज़्यादा। क्या समस्या? रोड टूटा फूटा पड़ा हुआ था, आने जाने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी और हमारी आए दिन बंद होती रहती थी लाइन। ये मेरे सिविल लाइन? हाँ, सिविल लाइन बंद होती रहती थी। अब वो बिल्कुल बंद सही हो गई है बिल्कुल, जब से नई लाइन डली है। और कोई समस्या अभी आपके वर्तमान नहीं, में? अभी तक तो मैं तो अपनी तरफ से जो देख रहा हूँ मैं बिल्कुल सही देख रहा हूँ, और आगे कोई लोग शिकायत करें वो बात अलग है, मगर मेरी नज़र के सामने कोई ख़राबी नहीं है, काम सारे बढ़िया हो रहे हैं। पार्षद से अपील क्या करना चाहोगे आप? बिल्कुल वसीम भाई का जितना धन्यवाद और वो काम है मेरी नज़र में। फिज़ा। आपके वार्ड में पिछले 2 साल में कुछ काम हुआ? जी बिल्कुल हुआ। यहाँ पे रोड बहुत ख़राब था, गाड़ी भी सही से नहीं चला पाती थी। मेरे पास एक्टिवा थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, एक्टिवा भी सही से नहीं चल पाती थी। तो और रोड डाला यहाँ पे, पाइपलाइन भी डली, सब काम हुआ आराम से और बहुत अच्छा लगता। अब साफ़ सुथरा रोड हो गया और नालियाँ भी बनवाई, अब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब आपके वार्ड में समस्या क्या थी? यहाँ पानी बहता रहता था, रोड लाइन नहीं थी, किसकी पाइपलाइन नहीं थी, पाइपलाइन डल गई नहीं, अब पानी ठीक से आता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं वसीम अंकल को। क्या नाम है आपका? अब्दुल हक। पिछले 2 साल में पार्षद ने कुछ काम कराया आपके वार्ड में? तो बस शुरू में आए थे, अब रोड ही डला था, ये फिर ये 2 पोल लगे हैं बिजली लाइट के, बस तो यही काम हुआ है। अभी कोई समस्या है आपके वार्ड में? अभी साफ सफाई चल रही है बस अभी तो। और समस्या क्या है वार्ड में? कोई अभी तो कुछ समस्या नहीं है तो ऐसी कोई। पार्षद आपकी सुनवाई करते हैं? हाँ। देखिए, आपके जो पार्षद है वो 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, तो पिछले 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? 2 सालों में काम तो हो रहा है। क्या हुआ? जैसे गटर लाइन वगैरह जो चौक होती हैं उनका भी होता है, साफ़ सफाई का भी ख्याल रखा जा रहा है। रखा जा रहा है? जी हाँ। आपके यहाँ कोई समस्या होती है उसको अवगत करवाते हो आपके पार्षद को, तो कुछ सुनवाई होती है आपके वहाँ? बिल्कुल। अभी ये जावेद को लगा रखा है यहाँ पे, जावेद ही संभाल रहा है पूरा काम को। वो इनको फ़ोन करता है। जावेद कौन है? जावेद को पार्षद साहब ने लगा रखा है, तो इनको फ़ोन करता है। आज सुबह भी फ़ोन करा, नाली रुक गई थी यहाँ पे, तो नमाज की वजह से दिक्कत हो रही थी, गटर लाइन चौक थी। तो हल हुआ उसका? हाँ, हल हुआ, 5 मिनट में ही हुआ। आमिर खान। आमिर भाई, आपके वार्ड में क्या समस्या है? सर कुछ समस्या नहीं है, अब बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। रोड भी बन गए, अंदर गली भी हो, गली में खड्डे वड्डे सब थे, सारे काम होगा, इधर भी गली में होगा, इधर भी होगा, चौक भी बन गया। 2 साल में पार्षद ने कुछ काम कराया? बिल्कुल बहुत काम करा सर पार्षद साहब। काम करा रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया काम कराते हैं कोई सर। समस्या हो तो सुनवाई कोई करते हैं? समस्या, हाँ हर समस्या पे सुनवाई होती है सर अपनी। एक फ़ोन करते सारे काम होते सर अपने। हर समस्या का समाधान बिल्कुल। होता है। शादी भी है, कुछ भी होते हैं सर। अभी बहनों की शादी थी, जब भी फ़ोन किए वसीम भाई ने सारे काम किए। यहाँ तक कि पानी के टैंकर से लेके सफाई तक, रंगोली, सब चीज़ें बनवाई सर। आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद नदीम। आपके वार्ड में क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है सर। पार्षद सुनवाई करते हैं आप? सब बिल्कुल, बिजली पानी सब सब कुछ ठीक ठाक है। तो जी, क्या वो कचरे की जो समस्या है आपके वार्ड में उसको लेकर क्या कहोगे आप? देखिए, अभी मेरे वार्ड में करीब बहुत सी जगह सड़क का कार्य हो रहा है, तो वहाँ मैं मान सकता हूँ कि गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि वहाँ काम चल रहा है, तो ऑब्वियसली गाड़ियों की आवाजाही बंद हो जाती है, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। वरना अगर आप आसपास के एरिया देखेंगे तो उसमें मेरी हर गली में रोज़ झाड़ू दिलती है, कचरा उठता है, सफाई होती है। ऐसी कोई गली नहीं होती जिसमें डेली सफाई व्यवस्था नहीं होती हो, और उसमें सफाई में हम आसपास के क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो हम बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। आप 2 साल मुकम्मल कर चुके हो, सड़क निर्माण को लेकर कितना क्या कार्य हो चुका आपके वार्ड में? देखिए, मैंने अभी तक सिर्फ सड़क निर्माण में 2.5 करोड़ की लागत से अभी तक सड़क निर्माण करा दिए हैं, और भी आगे मेरी एक फाइल और मेरी पास हो गई जो खातीवाड़ा और भैंसोवालों के महल्ले की है। करीब कुछ दिनों में उसका ही वर्क ऑर्डर निकलने के बाद उसका भी कार्य स्टार्ट हो जाएगा, और अभी 3 से 4 दिन बाद सुभाष चौक सर्किल से लेके 4 दरवाजे सर्किल तक
डामर के रोड का भी हमारे डॉक्टर महेश जोशी जी ने जिसका शिलान्यास किया था उसका भी कार्य स्टार्ट हो जाएगा और वो भी जल्द से जल्द बन जाएगा रोड। और उसी रोड पे अभी जो स्मार्ट सिटी से जो लाइटें लगी हैं, पीली लाइटें जयपुर शहर में, वो लाइटें हमारे डॉक्टर महेश जोशी जी के प्रयासों से हमने वहाँ पे सेशन करा दिए और उसका कार्य भी स्टार्ट हो चुका है। और 15 दिन के भीतर वो लाइटें भी आपको चार दरवाजे सर्किल से लेके सुभाष चौक सर्किल तक देखने को मिलेगी, जिससे हमारे वार्ड का काफ़ी अच्छा सौंदर्यीकरण होगा। चुनाव अभियान की बात करें, चुनाव अभियान के दौरान आपने वादे क्या किए थे आपकी जनता से? चुनाव अभियान में वादे यही थे कि हर घर तक जो है सीवर लाइन प्रॉपर तरीके से बड़ी डलवाना, पानी जहाँ जहाँ पहुँचता नहीं है वहाँ पानी पहुँचाना, और जहाँ ट्यूबवेल की कमी है वहाँ पर ट्यूबवेल, अभी भी 4 ट्यूबवेल सेक्शन कराए हमने, जिसका 2 का कार्य स्टार्ट होने वाला है। और करीब करीब हमने ज़्यादातर सड़क, पानी और सफाई से रिलेटेड हमने वादे किए थे। और एक वादा और था हमारा कि हमारे गंगापोल गर्ल्स स्कूल को कॉलेज भी लाना उसी स्कूल में, तो हमने वो वादा भी एक पूरा कर लिया है, क्योंकि गंगापोल गर्ल्स स्कूल के नाम से हमने कॉलेज भी जो है यूजी कॉलेज हम मोतीगटला स्कूल में हमने, और वो चालू भी हो चुका है, जिसके लिए मैं बधाई देता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे विधायक डॉक्टर महेश जोशी जी को, कि जिन्होंने क्षेत्र की गरीब लड़कियों के लिए जो जाने में असमर्थ थी इतनी दूर, महारानी कॉलेज या कनौड़िया कॉलेज, उनको हमारे ही क्षेत्र में उन्होंने कॉलेज के रूप में एक जो सौगात दी है, तो उसी स्कूल से उसी कॉलेज में दाखिला लेना उनके लिए एक तरह से पढ़ाई में बहुत अच्छी सुविधा। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं हमारे विधायक साहब और हमारे मुख्यमंत्री जी को। हमने वो वादा भी पूरा किया है। और मोतीगटला जो बॉयज़ स्कूल है उसमें 2,56,00,000 की लागत से पूरे स्कूल को रिनोवेट कराया है। उसमें टाइल्स वगैरह, जो दीवारों की मरम्मत, नई छत डालना, जो भी है हमने विकास कार्य उसमें करा दिए हैं। और लड़कियों के स्कूल में हमने 55 लाख रुपए की लागत से नया फर्श, ऊपर नए क्लासरूम, लैब वगैरह, उसका भी हमने निर्माण करा दिया है। तो करीब करीब हमारे वार्ड में विकास के सारे कार्य प्रगति पर चल ही रहे हैं। 2 साल पहले की बात करें तो उस 2 साल से पहले से क्या समस्या थी आपके वार्ड में? 2 साल पहले हमारे वार्ड में समस्या काफ़ी जैसे ज़्यादातर समस्या आती थी हमारी सफाई से रिलेटेड। और कई रोड ऐसे थे जो 30 साल में मैं बनवा रहा हूँ। 30 साल पहले रोड डले थे, वहाँ बड़े बड़े गड्ढे थे, असुविधाएँ बहुत थी। तो ऐसी छोटी छोटी जो गलियाँ हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देता था। तो मेरा पहला मिशन और मेरा पहला टारगेट उन छोटी कॉलोनी और छोटी गलियों को फोकस करना था, जहाँ तक लोग पहुँचते नहीं थे, जहाँ 30 साल बाद सड़कें डल रही हैं। और वो बहुत हमें धन्यवाद भी देते हैं, हमारी सरकार को धन्यवाद देते हैं, हमारे विधायक साहब को हमें धन्यवाद देते हैं कि उस तरफ हमने फोकस किया। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर किसी विकास करना है तो आपको भीतर तक घुसो। तो हम उन गलियों में घुसे, उन गलियों से हमने विकास स्टार्ट किया। और आज हमारे देश क्षेत्र की जनता काफ़ी जो भी खुश है कि हमने उनके भीतर जाके उस कार्य को हमने प्रगति तक पहुंचाया। फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? ये फ्यूचर्स प्लानिंग यही है कि हमारे वार्ड में जो भी विकास कार्य हों वो लोगों को दिखें और हमारे विकास का सौंदर्यीकरण हो हमारे वार्ड का। और मेरी ये प्लानिंग भी है कि जो आपने देखा होगा पूरे हेरिटेज सिटी में जो वॉल सिटी है उसके अंदर सब बिल्डिंग्स पे हमारे जो जयपुर की शान है पिंक कलर, गुलाबी सिटी के नाम से हम विख्यात हैं, तो उसी तरीके के कलर सारी बिल्डिंगों पे होते हैं। तो मेरे वार्ड में भी हेरिटेज सिटी का कुछ हिस्सा आता है हेरिटेज का, जैसे 4 दरवाजे से सुभाष चौक तक के मकानों पर कलर नहीं होता, उस पर लिपाई पुताई नहीं होती, वो भी उस श्रेणी में आना चाहिए। और मेरा टारगेट ये है। और बांद्री का नासिक जो है वो स्मार्ट बाज़ार के नाम से, क्योंकि आजकल वो मिनी दड़ा मार्केट से मशहूर हो रहा है, तो मैं उसके लिए सरकार को भी अवगत कराऊंगा और हमारे विधायक साहब को भी कि हमारे बांद्री का नासिक का जो रास्ता है उसको स्मार्ट बाज़ार में परिवर्तित किया जाए, उसमें टाइल्स और उसके जो मकान है उन पे कलर पेंट करके उसको स्मार्ट मार्केट बनाया जाए। देखिए वसीम भाई, बात करें पूरे जयपुर शहर की, पूरे जयपुर शहर में एक जो नशा है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए नशे के लिए हमने बार हम पुलिस प्रशासन के संपर्क में रहते हैं और हमारे जो क्षेत्र है वहाँ सुभाष चौक थाना लगता है। सुभाष चौक थाना जो है वो हमें पूरी तरीके से इसमें सपोर्ट करता है कि कोई भी नशे का कारोबार करता हुआ दिखाई देता है तो कोई भी अगर आम जन भी उसकी हमें सूचना देता है तो हम उसे तुरंत पुलिस की तरफ हम हमारे ADCP साहब, DCP साहब, हमारे क्षेत्र के ACP डॉक्टर हेमंत साहब, हमारे इंचार्ज रामफूल मीणा जी, उनका अवगत कराते हैं और उस पर भली भांति कार्रवाई करते हैं। और हम आगे भी इस चीज़ के लिए लोगों को जागरूक करेंगे कि नशे की ओर ना बढ़ के पढ़ाई की ओर और देश की तरक्की की ओर अपना रुझान बढ़ाएं।